नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को याद होगा कि हम क्लास 11th के लिए ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट कर चुका हूं और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसके पहले भी हमने कुछ क्लास 11th के लिए जो है कुछ वीडियो अपलोड किया हूं। तो जो लोग हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मेरा उनसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इसके पिछले वाले वीडियो को जाके देखिए ताकि आपके आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो एकदम से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आज का वीडियो जो आपके पास है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगा और आप सभी लोगों को थोड़ा सा मैं इस वीडियो के जरिए से ये बताना चाहूंगा कि हम इस मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को कैसे करें। देखिए, बच्चों को क्या है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम होती है। वास्तव में ये है कि अगर आपको न्यूमेरिकल आता रहता है तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में थोड़ा हेजिटेशन आ गया तो न्यूमेरिकल से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट जो है हमको थ्योरी से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल को समझ जाते हैं तो थ्योरी भी समझ में आ जाती है। तो मेरा समझना केवल इतना है और मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि आप थ्योरी की वजह से तो समझते ही हैं, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लेते हैं तो 100% आप थ्योरी को बहुत ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको मूल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और आप बस इतना थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि पहले तो आप ये सोचो कि इस मूल कॉन्सेप्ट में कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर क्वेश्चंस हम देखें तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो तो आंसर अपने आप आता जाएगा और आप आज के इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक पाएंगे जिससे आप मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को बड़े आसानी से बहुत ही कम समय में कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट से एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारे पास क्लास 11th का जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है वो है मूल कॉन्सेप्ट। ये न्यूमेरिकल से पूरा भरा हुआ है और आप सभी लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हमने मोल के लिए, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ फॉर्मूले बताए हैं। याद होगा, जैसे मोल के लिए एक फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, गिवन मास इज डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको याद हो, एक फॉर्मूला आपके पास था, नंबर ऑफ पार्टिकल इज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, याद होना चाहिए। और आप सभी लोग ये जो पहला फॉर्मूला है और ये जो दूसरा फॉर्मूला है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो होते हैं, चाहे आप सॉलिड लेंगे, चाहे लिक्विड का केस होगा, चाहे गैस का केस होगा, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, दो आप कह सकते हैं तीनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। एक मैं आपको तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपके लिए नया होगा, वो ये रहेगा मोल का, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। आप ध्यान दीजिए, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डिवाइडेड बाय 22.4। अगर ये रहता है तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। और ये जो मोल का फॉर्मूला है ये केवल तो केवल गैस के लिए, केवल किसके लिए है, गैस के लिए। तो जरा देखिए, हमारे पास मोल के लिए कितने फॉर्मूले हैं, 3। एक है गिवन मास बाय इतना, दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, तीसरा आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इज डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और उस क्वेश्चन को देखिएगा। और क्वेश्चन को जानने से पहले आप ये देखिए कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ता चला। जैसे अगर आपको कहीं पे ये कहा गया है, मान लीजिए 128 ग्राम SO2, मैंने केवल इतना लिखा
128 ग्राम SO2। तो आप और अच्छे समझने के लिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन बन सकता है, आप क्या निकालेंगे, मोल। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपने मोल निकाला, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वॉल्यूम एट STP या फिर NTP, ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन बन सकता है नंबर ऑफ सल्फर एटम। पांचवा क्वेश्चन बन सकता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या, अगर क्वेश्चन में कहता है इफ 1.5 10 की पावर 23 SO2 add in this, then how many more will be, and also their volume at NTP। मैंने यहाँ पे ऐड करने की बात किया है, इसी का अपोजिट हो सकता है कैसा, इफ जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट या मान लीजिए 2 10 की पावर 23 SO2 remove from this, then how much volume you find at NTP। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तो अच्छे से समझिए कि हमने केवल ये पॉइंट देखा, क्या 128 ग्राम SO। आपने जब इसको देखा तो क्वेश्चन पहला बना भाई मोल निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, या नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल निकालिए, सल्फर एटम, ऑक्सीजन एटम, या फिर मैंने कहा कि अगर इतना SO2 मिला दिया जाए तो कितना मोल हो जाएगा या कितना वॉल्यूम हो जाएगा। और इसके अगले वाले पार्ट में मैंने कहा कि अगर इतना SO2 निकाल दिया जाए तो क्या। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन को कई बार पढ़िए, इससे क्या होगा, क्वेश्चन का आधा जो सॉल्यूशन होता है वो क्वेश्चन में ही नजर आता है। और आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल की वजह से मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं, एक छोटे से क्वेश्चन को ले रहा हूं, और उस क्वेश्चन से देखिए कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग देख लीजिए कहीं ना कहीं आपको 7 टाइप के न्यूमेरिकल को मैं समझाने चल रहा हूं, और सातों न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे वो बड़े आसानी से समझ में आएंगे। आइए हम एक एक करके इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। आइए एक एक करके न्यूमेरिकल को समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप मोल निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोल कैसे निकाला जाएगा, मोल को निकालने के लिए आप देखो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसने गिवन मास दिया है तो आप मोल इज इक्वल गिवन मास बाय मोलर मास। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, 128 इज डिवाइडेड बाय, अगर हम SO2 का मोलर मास देखें तो वो 64 होता है, तो निकाल लीजिए 32 प्लस 32 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो SO2 लिया गया वो कितना मोल लिया गया है, 2 मोल, पहला। दूसरा आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम एट STP, कोई बात नहीं है, अगर आपको याद हो तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और गैस के लिए मोल का एक फार्मूला देख लो वहां पे, और अगर उस फार्मूले के हेल्प से देखेंगे तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम मिलेगा, मोल हमारे पास कितना आया है, देखो मोल हमारे पास आया है 2, और उसी जगह पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 22.4 से, जो भी आएगा 44.8 ये लीटर में आएगा, याद रखिएगा ये आपका सेकेंड आंसर होगा।
थर्ड आपके पास क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल, कोई बात नहीं है। अगर हम सभी लोगों को नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल देखना है तो जरा आप फॉर्मूले को देखिए, बीच वाले फॉर्मूले को, उसमें मोल इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल इज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो मोल कितना है 2, और एवोगैड्रो नंबर को हम किससे लिख सकते हैं, Na से। चाहे आप ऐसा आंसर दीजिए या फिर आप बोल सकते हैं 2 और 6.023 10 की पावर 23। मैं आपको बता रहा हूं जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिएगा तो वहां पे 6.023 मत लिखिए, लगभग आप क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो 6 10 की पावर कितना करेंगे 23। आप खुद समझ लीजिए कि ये इतना पार्टिकल, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये टोटल कितना मिल जाएगा 12 10 की पावर कितना 23 पार्टिकल। ये आपका कहीं ना कहीं तीसरा आंसर, ठीक है। चौथा आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सल्फर एटम, कोई बात नहीं। डी, हम सभी लोग सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ सल्फर एटम की बात करें, नंबर ऑफ सल्फर एटम की, तो जरा एक बात बताइए हमारे पास कितने पार्टिकल SO2 के हैं, इतना ही तो SO2 है, और एक SO2 में सल्फर कितना होता है 1। तो हम सभी लोग नंबर ऑफ सल्फर पार्टिकल की बात करेंगे तो 12 10 की पावर 23 सल्फर मिलेगा आपको, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी जगह पे ये कहते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप ये बताइए हमारे पास टोटल SO2 कितना है, वो इतना है। एक SO2 में कितना ऑक्सीजन है 2, तो कहीं मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12 और 10 की पावर 23, और ये टोटल आ जाएगा 24 10 की पावर कितना 23। आई बात समझ में, ये कौन सा एटम होगा, ऑक्सीजन एटम। मैंने जो ये ब्रैकेट में लगाया है ये आपके पास ऑक्सीजन क्या है, एटम है। तो आपने ई तक लगा लिया। अब जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो अनइंटरेस्टिंग एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसे देखिएगा। वो क्वेश्चन आपका कई बार हो सकता है पेपर में पूछा भी जाए, आपके यहाँ न्यूमेरिकल मिले, तो आप घबराइएगा मत, बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है इफ 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 SO2 ऐड। आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दे रहा हूं कि आप जब कभी भी सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को तो मोल के कॉन्सेप्ट में ही चलेंगे। आप याद रखिए हमारे पास जो SO2 लिया गया है वो कितना मोल लिया गया है, 2 मोल लिया गया है। SO2 कितना मोल लिया गया है, 2 मोल लिया गया है। आई बात समझ में। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसको देखिए, क्वेश्चन जो कहेगा आप बिल्कुल उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कभी कभी क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, आप उसे जज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है ये आपके पास SO2 का कौन सा है, इनिशियल, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हम क्या करते हैं 1.5 10 की पावर 23 SO2 मिक्स कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे मिक्स कर देंगे। अब आप ये बताइए इतने SO2 का मतलब क्या है, भाई मोल अगर ये है तो अगला भी मोल रहेगा तभी ऐड होगा, क्योंकि सेम चीजें रहेगी तभी ऐड होता है, नहीं तो कभी नहीं ऐड होता है। आप याद रखेंगे तो हम सभी लोग इसको पहले मोल में कन्वर्ट करें, तो ये मोल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, नया मोल है, मैं एन डैश शो कर रहा हूं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है 1.5 10 की पावर कितना है 23 इज डिवाइडेड बाय, अब एवोगैड्रो नंबर कितना लिखा जाता है 6 10 की पावर कितना 23, राइट। आप एक काम करो इनको कैंसिल करो, ठीक है, और आप यहां पर देखिए तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा 15/60 यानी 1 बाई कितना 4, 1/4 मतलब 0.25। इसका मतलब आपने क्या किया है 0.25 मोल SO2 और मिला दिया, तो आप बोल सकते हैं जो टोटल आपके पास मोल आएगा वो SO2 का वो कितना आ जाएगा बताइए, वो आ जाएगा 2 मोल था, आपने उसमें 0.25 मिला दिया, ये टोटल आ गया 2.25 मोल। ये आपके पास फाइनल है, ठीक है। और आपसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हम कुछ पार्टिकल हटा दे रहे हैं, तो आप पहले क्या करेंगे उसका मोल निकाल लेंगे, मोल निकालने के बाद इनिशियल में से उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बात समझ आई, वो भी आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं, मैं उसको नहीं बताऊंगा, आप उससे करिए। अब इसी क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, इसी क्वेश्चन में कह रहा है देन हाउ मेनी मोल, तो मैंने मोल तो निकाल लिया,
फिर उसके बाद कह रहा है एंड ऑल्सो देयर वॉल्यूम एट एनटीपी। कोई बात नहीं है, हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं कहां पे, एनटीपी पर। तो एनटीपी पर वॉल्यूम कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, मोल में 22.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल हमारे पास 2.25 है और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 22.4 से। जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, लीटर में। अगला क्वेश्चन आप बड़े आसानी से आप खुद कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। देखिए आप सभी लोगों से बस मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझें। आप जो कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे आपको आसानी से न्यूमेरिकल समझ में आएगा। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से समझ में आता है और कभी कभी न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट समझ में आता है। यहां पर मैंने कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं लिया है। हो सकता है आपसे एकदम अलग क्वेश्चन पूछ सकता था, जैसे कह सकता था कि 128 ग्राम SO2 कह सकता है एट अ कंटेनर, कोई एक कंटेनर में मान लीजिए 128 ग्राम SO2 है, उसके बाद कह रहा है कितने पार्टिकल अगर SO2 के निकल जाए तो उसमें रिमेनिंग कितने मोल्स बचेंगे। तो कई टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप डिस्टर्ब मत होइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप मोल के कॉन्सेप्ट में चलने की आदत डालिए। जैसे मैंने आपसे कहा क्या, यहाँ के 2 मोल हमको पता थे, राइट, सबको पता है, और हमने इतने पार्टिकल इसमें ऐड किए। बहुत से लोग गलती क्या कर जाते हैं, इसको इसी में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। नहीं भाई, हमको अगर याद हो तो x में अगर x ही ऐड होगा तभी वो 2x होगा, याद रखना आप। यानी अगर हम मैंगो ले रहे हैं तो वहां पर आप मैंगो ही ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ऐड कर सकते, तब जाके 2 मैंगो होगा। बिल्कुल वही बात, मोल हमको पता है तो मोल में मोल ही ऐड हो सकता है, मोल ही माइनस हो सकता है। तो हमने इसको भी किस में करा, मोल में कन्वर्ट किया, जो आया उस मोल को फिर आंसर इसमें देखिए आपके पास आ गया। इस सीक्वेंस को लगाइए, इस तरीके को लगाइए, आपको न्यूमेरिकल कोई पीछे नहीं कर सकता है। और याद रखिए छोटे छोटे प्रॉब्लम अगर आप कर ले रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम जितनी होगी सॉल्यूशन उसका उतना ही छोटा। छोटी प्रॉब्लम बहुत दिक्कत करते हैं, क्यों, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम में कई चीजें को पता नहीं रहती, मुझे जानकारी में रहेगी तभी कर पाऊंगा। और बड़ी प्रॉब्लम में लगभग हर एक चीजें हमको प्रॉब्लम में क्या होता है, दिया रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास 11th के लिए ये मैंने वीडियो अपलोड अब मैं करूंगा और ये बनाया है वो केवल इतना है कि हम मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल से डरे ना, बल्कि उसका सामना करें और अच्छे से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। जो भी ऑनलाइन क्लासेस मैं अवेलेबल करा रहा हूँ क्लास 11th के बच्चों से मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है, वो पूरे वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, अच्छे से बनाएं और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई चालू रखें। थैंक यू।